हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं दो ऐसे शब्दों के बारे में बात करने वाला हूँ, दो ऐसे अवधारणाओं के बारे में बातें करने वाला हूँ जिसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं कि कब शासन कब प्रशासन, कब शासन कब प्रशासन। ये दो ऐसे शब्द हैं, शासन और प्रशासन। इन दोनों शब्दों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कब शासन होगा, कब प्रशासन होगा। ये बहुत ही कन्फ्यूजन लोगों में बनी रहती है और आज मैं यही कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप बात करते हैं शासन की, तो शासन को आप सीधे तरीके से यह कहेंगे कि ये सरकार की क्रियाकलाप से संबंधित है। सरकार के, ये जाहिर सी बात है कि सरकार के क्रियाकलाप से संबंधित है क्या शासन। ये और जो सरकार की जो ये क्रियाकलाप हैं, सरकार के मुख्यतः तीन क्रियाकलाप हैं। सरकार के मुख्यतः तीन अंग हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वह पहला आता है व्यवस्थापिका, एक आता है कार्यपालिका और एक और आता है न्यायपालिका। अगर कार्यों की बात की जाए, तो अगर बात करते हैं व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, जिसे आप संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। वह कानून बनाने का कार्य करती है। और आगे जाएंगे तो कार्यपालिका का जो कार्य है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए वह लागू करने के लिए वह क्या करती है? समुचित निर्णय लेती है और बहुत सारे नीतिगत निर्णय लेती है। और बहुत सारे सरकार की इसके लिए और बहुत सारे सरकार की क्या करती है? कार्यक्रम चलते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे कि जो कानून जो बनाए गए हैं उसे लागू करने के लिए और बेहतरीन तरीके से इसे लागू किया जा सके। और आगे बढ़ेंगे आप और देखेंगे कि न्यायपालिका आता है जब किसी भी तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो चाहे वह किसी भी तरह से वह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हो, चाहे वह व्यक्ति राज्य के बीच में हो, चाहे वह कोई व्यक्ति को सरकार के बनाए गए नियमों को, सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लेकर उसे क्या है? आपत्ति है, उसे समस्या है। तो वह व्यक्ति क्या करेगा? वह व्यक्ति न्यायालय के शरण में जाएगा और न्यायालय क्या करेगी? उसके लिए निर्णय लेगी। और यह जो निर्णय लिया जाएगा, न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उसे निर्णय लिया जाएगा, उसका भी मुख्य तत्व यह होगा कि उसे भी संविधान में लागू करने के लिए होगा। वह भी संविधान में लागू करने के लिए होगा। देखिए, जो मैंने सरकार के ये तीन अंग बताए, सरकार के ये तीनों अंग कि अगर इनके कार्यों की बात करी जाए, अगर आप इनके कार्यों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे, एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो इसे ही आप क्या कहेंगे? शासन कहेंगे। क्या कहेंगे? शासन। देखिए, कोई भी शासन प्रशासन के बिना नहीं हो सकता। शासन प्रशासन के बिना अधूरा है। शासन और प्रशासन एक दूसरे के अंतर संबंध होते हैं। ऐसा कोई भी शासन नहीं हो सकता जिसका कोई अपना प्रशासन नहीं हो। और अगर ऐसा होता है कि कोई शासन है और उसका प्रशासन नहीं है, तो वह सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा कानून को लागू करने के लिए लिए गए निर्णय, न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को वह धरातल पर लागू नहीं कर पाएगा। उसे वह लागू नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह कहा गया कि सरकार की जो कानून को लागू करने का जो कार्य है, वह कार्य कौन करता है? तो प्रशासन करता है। मैंने एक बात पहले कही कि शासन प्रशासन के बिना क्या है? अधूरा है। आप पूछेंगे क्यों? आप पूछेंगे ना? आप पूछेंगे क्यों? देखिए, संसद जो होती है, संसद संसद क्या करती है? कानून तो बना देती है, लेकिन उसे
जो संसद तो कानून बना देती है, लेकिन जो संसद के मेंबर होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, वह क्या चाहते हैं कि वह चाहते हैं कि पूरे देश में यह कानून अब लागू होना चाहिए, कि भाई अब तो संसद तो कानून बना दिया, अब इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन आखिर इन कानून को लागू कौन करेगा? वह मशीनरी है कहाँ जो इसे लागू करेगा? इसी प्रकार से इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आप कार्यपालिका में देखेंगे, कार्यपालिका के अंग प्रधानमंत्री या मंत्री या तमाम मंत्रालय जो कानून को लागू करने के लिए जो कानून को लागू करने के लिए उन्होंने जो नीतियां ली, जो प्रोग्राम चलाए, जो पॉलिसी उन्होंने तैयार किए, वह पॉलिसी को आखिर लागू करेगा कौन? इसके लिए क्या होनी चाहिए? एक मशीनरी होनी चाहिए, और मशीनरी है कहाँ? आखिर आप ये तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री या मंत्री तो उसे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी संख्या तो बहुत कम होते हैं, आप जानते हैं इनकी संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? ऐसे स्थिति में जो प्रशासन है हमारा, वह क्या करती है? वह इसे लागू करने का कार्य करती है। आप सीधे तरीके से यह भी कह सकते हैं कि शासन जो है, प्रशासन जो है, प्रशासन सरकार का एक ऐसा तंत्र है जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णय, न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय को वह धरातल पर लागू कराने का कार्य करता है। तो लागू कराने का कार्य कौन करता है? तो प्रशासन करता है। कौन करता है? प्रशासन। तो आप यह सीधे तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन जो है, सरकार के जो ये तीन अंग हैं उनके कार्यों को, जो उन्होंने निर्णय लिया, जो कानून बनाया, उसे धरातल पर लागू करने का कौन कार्य करता है? तो वह करता है प्रशासन। प्रशासन वही उसी को लागू करने का कार्य करता है। देखिए, जो ये प्रशासन होते हैं, प्रशासन के अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, और इनका जो होता है, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका सिलेक्शन होता है। इनका क्या होता है? सिलेक्शन होता है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा इनका क्या किया जाता है? सिलेक्शन किया जाता है। चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं से इनको क्या किया जाता है? इनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो आप यह समझ गए होंगे कि जो शासन और प्रशासन है, जो एक दूसरे के अंतर संबंध कार्य करते हैं। शासन के बिना प्रशासन नहीं, और प्रशासन के बिना शासन नहीं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह जो शासन और प्रशासन को लेकर समस्या बनी रहती थी, यह दूर हो चुकी होगी। एक बार फिर से मैंने क्या कहा कि सरकार द्वारा, जो सरकार के तीन अंग हैं, उनके द्वारा लिए गए कानून, उनके द्वारा बनाए गए कानून, उनके द्वारा कानून को लागू करने के लिए लिए गए नीतियां, न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय। देखिए, मैंने क्या कहा कि सरकार कोई कानून बनाती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, और उस कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका क्या करती है? एक नीतिगत निर्णय लेती है, समुचित निर्णय लेती है, समुचित निर्णय लेती है। और अगर किसी भी तरह से अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो न्यायालय उसे निपटान करने का कार्य करती है। और अगर आप इसे समुचित रूप से इसे देखें, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे शासन। और जब इन शासन को, जहां देखिए, आप यह भी कह सकते हैं कि जहां से शासन समाप्त होता है, जहां से शासन का कार्य समाप्त होता है, वहां से प्रशासन का कार्य प्रारंभ होता है। देखिए, सरकार तो मान लिया जाए, सरकार के तीनों अंग हैं, वह व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका उस कानून को लागू करने के लिए नीतिगत निर्णय ले लिया, और न्यायालय जो किसी भी तरह के अगर विवाद की उत्पन्न हो जाए तो उसे निपटान कर दिया, उन्होंने एक निर्णय दे दिया कि मैंने यह जजमेंट दिया, यह मैंने निर्णय लिया, इसे आप लागू करवाइए। लेकिन आखिर यह लागू करवाएगा कौन? तो वह लागू कराने का कार्य करता है कौन? तो लागू कराने का कार्य करता है प्रशासन। तो मैं आशा करता हूं, प्रशासन और शासन ये दो शब्द हैं जिसे आप क्या होंगे, आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज के बाद
इन दोनों शब्दों में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और अगर परेशानी होती है तो कहीं न कहीं आप इसे गौर से नहीं सुने होंगे, तो एक बार फिर से आप इसे कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को पॉज़ करके एक बार ज़रूर सुनें और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। जय हिंद।